कोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हरे रामा राम राम राजा राम राम राम। कृष्ण भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से मिलना सबसे, बड़े प्रेम से दोहराएं 4 लाइनें भगवान के लिए। बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कौन बड़ा है कौन है छोटा,
ऊंचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन है ऊंचा नीचा। प्रेम के जल से सींचो इसको, ये है प्रभु का बगीचा। प्रेम के जल से सींचो इसको, ये है प्रभु का बगीचा। मत खींचो दीवारें तुम, मत खींचो दीवारें तुम, इंसानों के दरम्यान में। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। ओ महंत क्या ढूंढ रहे तुम इन मोती की लड़ियों में। ओ महंत क्या ढूंढ रहे तुम इन मोती की लड़ियों में। धन वाले क्या ढूंढ रहे तुम माला की इन लड़ियों में। मत खींचो दीवारें, मत खींचो दीवारें तुम, इंसानों के दरम्यान की। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। जिन्हें मालूम हो गया मेरा जीवन मात्र 7 दिन का बचा है। मालूम हमको तुमको सबको है जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, और 7 ही दिन की जिंदगी सबकी है। दिन गिनो कितने होते हैं, दिन कितने होते भाई? 7 दिन में सबको जाना है। भागवत महापुराण शिक्षा देती है कि ये न जानो हम लंबी उम्र वाले। अभी देख लिया कोरोना काल में पीछे लखनऊ की क्या पोजीशन थी। ये नहीं पता था किसको शाम देखने को मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। भगवान के बन करके रहो, भगवान के बन करके रहो। आपका बाल कोई बांका नहीं कर सकता है। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय हो। उस काल में मैंने देखा जो मेहनत करने वाले व्यक्ति थे और अपना मुखौटा ढक करके चलते फिरते रहे। 1 साल का समय बीता ना। 1 साल के समय में थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी कुछ किया, दूरी बना करके। जो मेहनत करने वाले व्यक्ति थे उनको कुछ नहीं हुआ, सब बच गए। बचाव करते हुए भगवान को पकड़े रहो, पूजा करो, गृहस्थी देखते हुए भगवान को पकड़े रहो। भगवान ही सबका कल्याण करने वाले हैं। सती भवानी के सहित एक बार
भगवान। त्रेता में कुछ दिन रहे तुम भज के मेहमान। एक बार माता सती के साथ में आशुतोष भगवान शंकर, त्रेता युग का समय है, उनके मन में एक लहर जागी, अगर हम लोग मुट्ठी भर लोग कथा सुन रहे हैं, चलो स्वामी। माता सती जी के साथ में वहां से कहाँ उतर आए? भूमंडल पर, कैलाश से। कथा कोई साधारण चीज नहीं है, बस समझने की थोड़ा कोशिश करना है। कैलाश से भगवान शंकर कथा सुनने आ रहे हैं भूमंडल पर, विचार करो थोड़ा। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभ ऋषि पान। एक बार त्रेता समय है, त्रेता युग का समय चल रहा है। संग सती जग जनन भवानी, कौन साथ में है? संग सती जग जनन भवानी, संसार की माता साथ में कथा सुनने जा रहे हैं। अरे देखा, अगस्त महात्मा ने आशुतोष भगवान शंकर आ गए। बोलो शंकर भगवान की। उठ करके प्रणाम किया, बैठाला, पूजन के लिए बैठाला। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक कौन है? भगवान शंकर, अखिलेश्वर है। यहीं पर सती जी को कुछ शंका बनी कि मेरे स्वामी कैलाश पर्वत से यहां उतर करके जमीन पर आए कथा सुनने के लिए। अरे दाढ़ी वाला बाबा इनके पैर मेरे स्वामी के धो रहा है। अरे ये क्या कथा वथा सुना पाएगा? क्या कथा सुना पाएगा? ये कहा नहीं पति से कुछ, लेकिन शंका बन गई। श्रोता महान भाव, जहां पर शंका बनती है वहीं से कथा की विदाई हो जाती है। फिर कथा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, जबरदस्ती तुम बैठे रहो, कोई बात नहीं, ना कुछ तुमको मिलेगा। समझोगे नहीं तभी शंका बनेगी, समझना चाहिए। पूजन किया, आरती उतारी। अब वो दिमाग में बात धर ली सती जी, देखो बाबा क्या सुनाता है। पूजन करने के बाद हमारी कुटिया पवित्र हो गई, हमारी कुटिया पवित्र हो गई। आशुतोष भोलेनाथ आप आए। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करें? भोले बाबा से पूछा अगस्त मुनि ने। काम कुछ लेने देने नहीं आए हैं। ऋषिराज हमें राम कथा सुनाओ। राम कथा सुनोगे? अच्छा, हम आप ही के द्वारा सुनेंगे। राम कथा मुनि बर
बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। ऋषिराज ने राम कथा का वर्णन किया। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का नाम कहाँ आया है? नहीं। अब उनको शंका बन गई तो कथा सुनी नहीं। अरे बाबा क्या उल्टा सीधा बक रहा है, कथा कह रहा है। शंका बनी कथा की, वहीं से विदाई हो गई। सती जी कथा नहीं सुन रही, केवल अकेले राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख, बहुत सुख मान रहे। क्यों? मेरे स्वामी राम की कथा हो रही, ब्रह्म की कथा हो रही। और जब कथा हो गई, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने के लिए गई, जग जननी भवानी, जगत की माता थी, ठीक है नहीं थी? अब आज केवल दक्ष की बिटिया रह गई। सारे टाइटल साफ हो गए कथा नहीं सुनने से। ये कथा भगवान की है, जीवन दान देने वाली कथा। वहां पर दंडकारण्य से आ रहे थे। जंगल में प्रभु श्री राम वन यात्रा में हैं। उनकी पत्नी का पंचोटी से हरण हो चुका था। राम लक्ष्मण सीता की खोज में दंडकारण्य वन में आगे बढ़ रहे हैं। लताओं से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मेरी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकारे कोकिला नवीना। ऐसी स्थिति में देखा, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, भौरों की पंक्तियों, खंजन पक्षी, तोते, कबूतर, मछली, तुम्हें कोई रास्ता बता दो, तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा है। इस स्थिति में भगवान ने देखा, भगवान और सती जी जमीन पे थोड़ी चल रहे थे, आए थे, उसके बाद जा रहे थे। उन्होंने स्थिति देखी तो अपने स्वामी को या गुरु को कोई देखे, चाहे जिस स्थिति में हो, प्रणाम तो करेगा ही। अगर भाव बढ़िया होगा तो प्रणाम जरूर करेगा। मुंह खुला जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, ऐसा जब कहा, किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा नीचे देखो। सच्चिदानंद तो भगवान ब्रह्म का नाम है, और अपने पत्नी के लिए रोते हैं, आंसू बहा रहे हैं। भगवान कहूं पत्नी के लिए आंसू बहाता है? नहीं नहीं स्वामी, ये ब्रह्म नहीं है। कथा नहीं सुनी है ना? कथा नहीं सुनोगे, तमाम अड़चने तुम्हारे जीवन में आएंगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग में विवेक माने ज्ञान, ज्ञान
घर में बैठे बैठे थोड़े मिलेगा, जाना पड़ेगा कहीं सत्संग में। कहा नहीं देवी, आपको शंका हो रही, नहीं ये ब्रह्म है। कहा ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ब्रह्म? कहा मानव लीला कर रहे हैं, हम ये भी नहीं मानती मानव लीला। भगवत गीता में लिखा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी सा ब्रह्म भवेत्। ब्रह्म कौन है? भगवत गीता का श्लोक है, यो न हृष्यति, न जीवन में हर्ष होता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है। यो न हर्षत द्वेष्टि, न सोचत, न कभी सोचता है, न कांक्षत, दुनिया में किसी चीज की कोई कामना नहीं करता, उसे भगवान कहते हैं। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्याग करने वाला। ये 6 विशेषताएं भगवान में है और इनमें एक को विशेषताएं नहीं, सती जी कह रही। गीता कहती 6 विशेषताएं परमात्मा में है। भगवान शंकर ने विचार करके देखा, प्रभु जी की, स्वामी जी क्या कोई समस्या बनने वाली आ गई क्या? जब विद्वानों की, संतों की, गुरु की, 3 लोगों की बात समझ में ना आए तो समझ लो काले काले बादल मेरे सर पर गड़गड़ाने लगे। काले बादल झुमर करके आ गए, गड़गड़ा रहे हैं, अब कोई समस्या बनेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। माता सती के साथ में पृथ्वी के ऊपर आ गए। देखा एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ लगा है। बरगद के पेड़ के नीचे कहा, देवी देख लो ध्यान से, अगर कोई शंका तुम्हें अभी बन रही है तो कि जाए परीक्षा ले, हूं परीक्षा ले सकती हो। अच्छा, तो कहा आप चलोगे साथ में? काम नहीं चलेंगे। बरगद का पेड़ लगा है, इसके नीचे हम भगवान का भजन करेंगे माला में। तब लग बैठ आहूं बट छाही, इसके नीचे हम बैठे हैं और तुम चली जाओ परीक्षा ले आओ। जाना नहीं स्वामी, हम नहीं जाएंगे, जब तक तुम नहीं आओगी हम जाएंगे नहीं। थोड़ा आगे बढ़ी, कथा नहीं सुनी है ना? थोड़ा आगे बढ़ी तो इस भेष में तो मुझे पहचान जाएंगे, इस भेष में मुझे पहचान जाएंगे। तो फिर सती कीन सीता कर बेसा, रामचरितमानस बालकांड की कथा है, इसमें भी आई है भागवत में। सीता का भेष कहा, उनका हरण हो गया उनके देवी का। अब सच्चाई देखने जा रहे हैं। सीता का वेश बना करके आ गई भगवान राम के पास में। पक्षियों, पशुओं, भौरों की पंक्तियों से ब्रह्म पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा? कोई उत्तर नहीं। माताजी प्रणाम। वो नकली उनकी पत्नी बनी है, नकली पत्नी, सीता का वेश बनाया। अब भगवान राम कर, माता जी प्रणाम। कोई पत्नी को माता कहेगा, अम्मा कहेगा? माता जी प्रणाम। अरे समझ गई, पहचान गए, माता जी प्रणाम। और ये बताओ कैलाशी आज कहाँ विराजमान है? शिवे यहाँ क्या करती हो? कैलाशी कहाँ विराजे हैं? इन शब्दों का उत्तर था, आंखें तिलमिला उठी इधर उधर देखती हुई, हिलकियां हृदय में हिला उठी, भागी न भागने पाई भी। आगे देखा भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। आंखें बंद किया तो आंखों के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान से कोई छिपाव तुम करोगे? दुनिया वालों से कर लोगे, भगवान से कोई छिपाव नहीं हो सकता है।
परीक्षा तो नहीं ले पाई, हम ही फेल हो गई। उधर माला घुमा रहे हैं भोले बाबा और ये विचार कर रहे हुई है सोई जो राम रच, अब वही होना है जो भगवान की रचना है। अब पास में पहुंच गई भोले बाबा मुस्कुराए, देवी परीक्षा ले आई तुम हमारे स्वामी की। स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी, जैसे तुमने प्रणाम किया था, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा अच्छा, तब शंकर देखो धर ध्याना। शंकर भगवान भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा, सती जो कीन चरित सब जाना। कभी सती जो कीन चरित सब ना जाना, सब चरित्र जान गए। वहां भी झूठ बोली और यहां भी पति से कहा परीक्षा ले आई, कहा कोई परीक्षा नहीं लिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोले बाबा ने विचार कर लिया अब कुशल तो नहीं है, फिर देखो। वहां से चल दिए और वहां पर पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जाकर के समाधि लगा दी। जो समझदार लोग हैं दुनिया में आज भी हैं, पहले भी थे, जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो कहते हैं भजन करो भगवान का। समस्या आवे तो जो कुछ समझदार लोग दुनिया में भी बहुत लोग हैं, तुम कोई काम आगे कर रहे हो नहीं बन रहा है, क्या करोगे? जो समझदार लोग हैं, समझदारी इसी में, काम नहीं बनने वाला है, आपसे नहीं बन रहा, बराबर प्रयास भी कर रहे हो तो क्या करोगे? भगवान को सौंप दो, भगवान के सहारे छोड़ दो। इधर भगवान के सहारे, भगवान के भजन में बैठे हैं। धीरे धीरे समय जा रहा है, इसी विकलता में कटे समय जा रहा धीरे धीरे। निकल आए बहन जी, निकल जाए, आइए आगे। 87,000 वर्ष बीत गए। अचल समाधि से भगवान जाग पड़े, राम नाम से सिमरन लागे, राम राम सीताराम सिमरने लगे। सती ने देखा आज भोले बाबा की समाधि खुल गई है। जाय शंभुपद बंधन कीना, चरणों में प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन दिया। समझ गई, क्योंकि पत्नी का आसन बाएं भाग में होता है और सामने आसन आप स्वामी दे रहे हैं। हमारी गलती को जान गए हैं। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय हो। इधर सत्संग कराने लगे, क्योंकि जब उन्होंने सीता का वेश बना लिया था, भगवान भोले बाबा राम को अपना स्वामी मानते हैं, राम भोले बाबा को अपना स्वामी मानते हैं। मेरी माता बन गई, यही तन सती भेंट अब नाही, सुसंकल्प की मन माही। और थोड़ा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा। उधर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है, सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया, लीडर बनाया,
सारे देवता गए हुए थे, लेकिन भोले बाबा गए तो थे लेकिन कुछ लेट पहुंचे थे। लेट पहुंचे, पीछे बैठ गए। सब देवताओं ने, जब वो प्रजापति बन गए दक्ष, सबने प्रणाम किया था, नतमस्तक हुए थे। भोले बाबा ने अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया। दुनिया में तमाम जगह गए हैं, कहीं कहीं विपरीत दिशा भी देखी है, कहीं कहीं दामाद ससुर के क्या इच्छा जतलाई, भाभी पति ने भाभी सारी संकेत बात समझाई। बेटियों में कितना उत्साह है, मायके जाने के लिए कितना उत्साह होता है, बेटियों में देखो। कहीं कथा भी हो, मुंडन हो या खाली छोटा जन्मदिन हो, अब खाली न न्योता पानी आवे, अब वो सिस्टम ही खत्म है, हो रहा धीरे धीरे। फोन पर हेलो बात हो गई। तुम्हारा कितना जरूरी काम है, चलो सब एक रात के लिए चलो, कुछ भी तुम्हारा बिगड़ जाए और नहीं जाने तैयार, हमको बस अड्डे पे ले चलो, बस पे बैठाओ, हम जा रहे हैं। आत्मा से कुछ होने वाला उसे ज्ञान हो जाएगा। मन कह देगा काम नहीं बनने वाला, कदम निकालोगे, मन तुम्हारा एक बार तुम्हें रोकेगा जरूर। परमात्मा निर्देश करता है। वहां पर जब पहुंची यज्ञशाला के पास में, पहुंची परदाद नहीं पहुंची, पहुंची बहने ईट लाती हुई। पहुंच गई। बहनें ठलाती हुई मिली, इनको न बुलौआ न पानी, न्योता न पानी, आ गई। अरे फकड़ी के पास वहां रखा क्या है, आ गए न्योता पानी खाने। बहनें बहुत इठलाती हुई मिली और पिता ने खैर कुशल बिटिया से कुछ नहीं पूछा। हाँ, एक माता ऐसी जरूर होती है दुनिया में। माता ने कुशल पूछी, घात समान छोड़ना ही पड़ेगा। उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। योग अग्नि के द्वारा शरीर को जला दिया। अस कई योग अग्नि तन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा, हाहाकार मच गया। तमाम जगह कथा होती, लोग कहते हैं सती जी ये हवन कुंड में कूद पड़ी। पढ़ करके बोली जाए, केवल सुन करके न बोली जाए। योग अग्नि के द्वारा शरीर को जला दिया, लेकिन भृगु मुनि ने अपनी शक्ति से आघात को
रोक दिया। कृत्याराज से प्रकट करके वीरों को मार करके भगाया है। वो 2 गण भाग करके गए, भोले बाबा से सारा संदेशा बतलाया। जटा खोल करके एक जटा की लटकों उखाड़ करके भूमि पर पटक दिया। एक बहुत बड़ा वीर तैयार हो गया, नाम है वीरभद्र। बिना भगवान के यज्ञ होती है। हर देवता का भाग एक शाला में निकाल करके रखना चाहिए। वीरभद्र ने कहा महाराज आदेश करो, जाओ जो स्वाहा बोल रहे हैं, बिना भगवान का नैवेद्य या आवाहन से मरने के समय अपने पति का ध्यान किया। और कुछ दिन के पीछे राजा हिमांचल के यहाँ सती माता पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई, क्योंकि एक कन्या के लिए परेशान थे राजा हिमांचल। आज बहुत प्रसन्नता हुई उन्हें, आज आ गए उनके घर में। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आज जड़ में भी जौहर जो उजड़ बीहड़ पड़ा हुआ था, आज भूषण हो गया वहां पे। आज उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता था। उजड़ बिहड़ बन में बाहर आ गई। बाहर कौन लाता, हम लोग ला पाएंगे भगवान की कृपा के द्वारा। बाहर आती है मंगल आनन मंगल खानी, शयान सुमंगल साज सजाई। का कहूँ भाग हिमाचल जी के, हिमाचल बीच हिमाचल आए। चारुन चारु सुचंदु सखी पुनि, तारण तार सतरुण लगाई। मंगल आनन मंगल खानी, शयान सुमंगल साज सजाई। मंगल आनन मंगल खानी, शयान सुमंगल साज सजाई। और मातु के नाथ पे बाल विनोद, मातु के नाथ पे बाल विनोद। और जात विनोद हूँ दैन बधाई। जात विनोद हूँ दैन बधाई। सब मंगल करने वाली माता आ गई। बोलो जगदम्बा मैया की। माता मंगल ही सबका करते हैं। कुछ दिन में बहुत प्रसन्न है राजा हिमांचल मैना जी। गुरुदेव भगवान कुछ दिन में वहां पधारे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। कुछ दिन में पहुंचे वहां नारद ज्ञान निधान, पद पखार गिरिराज ने किया पूर्ण सम्मान। चरणों को धोया, प्रेम से बिटिया को बुला करके मुनि के चरणों पे डाला। गुरुदेव भगवान आपके आशीर्वाद के द्वारा एक सुंदर सुकुमारी मुझे मिली। उसके बाद में हाथ जोड़ करके पूछने लगे, भगवान कन्या की भाग रेखा को देखो। नारद बोले, गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आज शक्ति है प्रकट हुई तेरे भाग्य की निशानी। आज शक्ति माता का अवतार है। आज शक्ति माता ने अवतार ले लिया तुम्हारे घर में। ए बिटिया, पति कैसा मिलेगा? त्रैलोक पूज बर पाएगी। इसका पति जो होगा त्रैलोक पूज होगा, और तुम्हारी बिटिया भी त्रैलोक पूज कहलाएगी। दुनिया में पूजा होगी बिटिया की।
थोड़ी सी लेकिन लगती है राजा हिमांचल, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ से ब्याही जाएगी। इसका पति कैसा होगा? योगी होगा, अवधूत होगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, लंबी लंबी जटाओं वाला होगा और फक्कड़ से इसका विवाह होगा। ये बताया गुरुदेव भगवान ने। ये सुनकर गिरिराज ने पूछा भर कर आह, इस अनर्थ से बचत की कहिए कोई राह। गुरुदेव, इस असत्य से कैसे, अनर्थ से कैसे बचा जा सकता है? आज बताने लगे देवर्षि नारद जी कि उनके जो दूषण है वो गुण है, भूषण रूप में, दूषण भूषण रूप में बन जाते हैं, और जो समर्थ होता है दुनिया में उस पर दोष नहीं आते हैं। नारद बाबा ने बताया इन्हीं गुणों से युक्त है स्वयं शंभु भगवान, यदि उनसे संबंध हो तो समझो कल्याण। पूरी बात बता दी। उन्हीं गुणों से आशुतोष भगवान शंकर संपन्न है, लेकिन थोड़ा त्याग करना पड़ेगा तुम्हें। कन्या से मोह नहीं बढ़ाना है और इसे कुछ दिनों के बाद जंगल में छोड़ो। बिटिया तुम्हारी साधना करे, तपस्या करे, तब ऐसा पति से मिलेगा। कुछ दिन गए, 5वें वर्ष में कन्या को छोड़ दिया गुरुदेव की बात मान करके। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय हो। और वहां तपस्या करने लगी पार्वती जी। तपस्या में क्या करती हैं? जल पी लेती हैं नदी का। कछ दिन भोजन बार बतासा, जल पी लेती हैं, हवा पी लेती हैं। और यहां पर यह संकेत मानस से मिलता है, बेल पात मही परे सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्ष तक बेल की बेलपत्ती जो सूख करके गिर जाती है उसे खा लेती पार्वती जी और नदी का पानी पी लेती हैं। इसी से अभिषेक में पूरा फल मनुष्य को तभी मिलता है जब आचार्य के द्वारा बेलपत्र समर्पित होते हैं। बोलो रामकृष्ण भगवान की। एक दिन एकांत में अपने पति को पाकर मैना कहने लगी, बिटिया को लाओ, काफी समय बीत गया है। अरे वो समय धीरे धीरे निकट आ रहा है और समय तो जाने में देरी बिल्कुल नहीं लगती है भाई। गुरुदेव की बातों का आपको ध्यान है। अब बिटिया को ले आओ और कहीं बिटिया का पानी ग्रहण संस्कार के दिन भी धीरे धीरे निकट आ रहे हैं। राजा हिमांचल ने कहा, मैना बात तुम्हारी मैं समझ रहा हूं, और इधर विचार होने लगा, हम तो जड़ हैं चतुरानन भी, इसमें चकराने वाले हैं, भाग के भरोसे वे भी हैं जो भाग्य बनाने वाले हैं। ये अर्धनग्न बर पाना ही बरदाइन का पद पाना है, बरधा ही बरधारी है, धोनी में वही खजाना है। भोले बाबा से ऋषियों ने बताया, 7 ऋषि हैं आपके लिए तपस्या कर रही हैं। आप ऐसा काम करो
पार्वती जी के साथ में पाणिग्रहण संस्कार कर लो। तो भोले बाबा ने कहा क्या पता है मेरे लिए तपस्या कर रही हैं, दुनिया वालों के लिए तपस्या कर रही हैं, क्या पता। आज कहा जाओ परीक्षा लो, मेरी बुराई करना, किसी का परीक्षण करना हो दूसरे की बुराई करो, अपने मित्र की बुराई करो और जो पेट में भरा होगा निकाल देगा इंसान। बोलो ऋषि भगवान की। ऋषि लोग गए और बताने लगे, देवी तुम्हें शरीर सुखा रही हो, आखिर किसके लिए शरीर सुखा रही हो? पूरी बात बता दिया, उनके लिए शरीर सुखा रही हूं। अरे ऋषियों ने कहा, जिसकी जैसी पैदाइश होती है वैसी ही उस इंसान की आदत बन जाती है। अरे बाप तुम्हारे पर्वत, अरे वो जिसके लिए तुम बता रही हो ना, वो बिल्कुल बेकार इंसान है। ऋषियों ने बिल्कुल बेकार इंसान कहा। क्यों? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मड़ैया भी तो नहीं। जिसे रोज समाधि साथ बैठे फिर बात करिया कोई नहीं। कुछ दिनों सती पर प्यार रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे। तरसा तरसा कर मार दिया, मन बैठे उठे के उठे। ना तो उसके पास में घर द्वार है। तीन चीजें विवाह में पहले देखे जाते हैं, घर, बर और कुल, हो अनूपा। सबसे पहले कन्या के लिए घर देखा जाता है। घर उसके पास नहीं, द्वार भी नहीं है, परिवार भी नहीं, परिवार में कोई नहीं उसके, कहीं उसने एक झोपड़ी भी नहीं डाली है। चलो मढ़ाई पड़ा हो, थोड़ा प्लाट आपने लेकर डाल लिया, चलो धीरे धीरे बन जाएगा। लोग कहते हैं प्लाट हो गया सब बन जाएगा। और जिस रोज समाधि लगा करके बैठ गए, तुमसे कोई बात करने वाला नहीं बचेगा। अभी देख लो, कुछ दिनों सती पर प्यार रहा और कहा एक विष्णु नाम का क्षीर सागर में देवता रहता है, अगर उसके साथ तुम्हारा विवाह हो जाए बहुत सुंदर रहेगा। ये वचन जब सुने, पार्वती जी ने ये वचन सुने, हे ऋषियों तुम सच कहते हो, हम जड़ के ही जड़ हैं, लेकिन आन निभाते हैं। मेरा भी यही रंग समझो, कल होनी थी सो अब होले, अपनी तो वही कहावत है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोलना है, किसी के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बनऊं शंभ नत रहा कुंवारी। अरे करोड़ों वर्ष चाहे मुझे कुंवारी कन्या रहना पड़े, विवाह करूंगी तो भोले के साथ में, अन्यथा अपने यहाँ मैं पिता के यहाँ कुंवारी कन्या बैठी
रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी। अरे ये सुने ऋषि लोग भाग लिए वहां से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो प्रेम के रंग में वास्तव में दुनिया में रंग चुका है, वास्तव में भगवान के रंग में जो रंग गया है, कोई इस पर रंग चढ़ाना चाहे रंग नहीं चढ़ेगा। और जो बनुआ काल नेम जैसा है तो फेल हो जाएगा जिंदगी में। प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपा बैठे हैं, क्या बात है रामू भैया, छंद है बोले। प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपा बैठे हैं, अपना आप ही वो भाग लिए बैठे हैं। अपना आप ही वो भाग लिए बैठे हैं। आंख से दूर हो वो लोभ दिखाने वाले, आंख से दूर हो वो लोभ दिखाने वाले। हम अपने आप ही जा गिर लिए बैठे हैं। हम अपने आप ही जा गिर लिए बैठे हैं। प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपा बैठे हैं, इसे सुहाती है मदमान की मदिरा ले जा। हम तो प्रेम के प्यालों को पिए बैठे हैं। हम तो प्रेम के प्यालों को पिए बैठे हैं। अपना आप ही हम भाग लिए बैठे हैं। थोड़ा आगे आकर के माताएं बहनें बैठो, पूरी जगह खाली पड़ी। दुनिया आगे बढ़ रही, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब डंडा है कमजोर झंडा का, झंडा कैसे लहराएगा बोलो। आप लोग शक्ति हैं। बोलो रामकृष्ण भगवान की। क्या बोल रहे थे भाई? पार्वती जी को घर लाए, यही तो कथा चल रही है। उधर समाधि में समाधिस्थ हैं आशुतोष भगवान भोले बाबा। दुनिया में एक बहुत विकट राक्षस पैदा हो गया उन्हीं दिनों, जिसका नाम है तारक राक्षस। देवताओं की नाक में दम कर दिया। जिस देवता को पावे पिटाई कर दे तारक राक्षस। अरे भागा भागा घूम रहा भगवान के पास। ब्रह्मा के आगे देवता सब गए रोने लगे। ब्रह्मा बोले तारक का वध ये शिव कुमार कर सकता है। शिव कुमार और जब तक वो समाज में है तब तक अपना काबू है।
था। तारक का वध केवल भगवान भोले बाबा विवाह करें, उनका बेटा ही वध तारक राक्षस का कर सकता है और दूसरा कोई वध नहीं कर पाएगा। लेकिन वध होगा कैसे ब्रह्मा ने कहा, वो तो समाधि में है, समाधि लगाए हुए हैं। इंद्र ने कहा उलझन तो है प्रभु, ये अपनी काम कलाओं से शंभ को जगाएंगे। इंद्र ने कामदेव से कहा, ब्रह्मा ने कहा कुछ उपाय करो। इंद्र ने कहा ये काम हम कर देंगे। तो कामदेव को बुलाया। यद्यपि ब्रह्मा जी ने समझाया, उनकी समाधि जगाना कोई बहुत बड़ी बात है। सूर्य के सामने दीपक दिखाया जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इंद्र ने कहा नहीं नहीं हम काम कर देंगे। कहा इंद्र तुम काम कर दो। झुक झुक के पेड़ों से अब बेल लपटाती है, नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा, और नरों को हर एक चीज नारी दिखलाती है। नारियों को सारा जग, जितनी देवियां हैं उनको दुनिया सब पुरुष में दिखलाने लगा, और जितना पुरुष है सबको देवियों के रूप में दिखलाने लगा। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती दुनिया में, राम और काम दोनों एक साथ दुनिया में नहीं रह सकते। काम का एक नाम, आज आंख खुल गई, उस पर वो कुसुम बाण रखकर मारा निशान त्रिपुरारी के, छुट गया ध्यान बाण के साथ, खुल गए नैन कामारी की। नेत्र खुला, चारों ओर देखा, हमारी समाधि में बाधा किसने पैदा कर दिया? समाधि में बाधा मेरी आ गई। अरे कामदेव कांपता हुआ सामने आ गया, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। अरे समाधि टूटने से क्रोध आ गया था। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवात काम भयो जर छारा। तीसरा नेत्र तब शिवती सर नयन उघारा, तीसरा नेत्र खुल गया, जैसे देखा जल करके राख हो गया कामदेव। कामदेव का काम तमाम हो गया। अरे रति मंडल सारा दौड़ पड़ा, हाहाकार रति करने लगी, चरणों में गिरने लगी, आत्मा से करुणा भरी झंकार उठने लगी। मेरा पति नहीं रहा, मैं क्या करूंगी? मेरे लिए उपाय बताओ भोले बाबा। मेरे पति को आपने जला दिया। भोले बाबा ने कहा देवी अब कुछ समय कुछ वर्षों तक तुम्हें संतोष करना पड़ेगा। द्वापर युग में अभी त्रेता युग चल रहा है, और द्वापर में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा। त्रेता से द्वापर में जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। प्रद्युम्न कुमार तुम्हारा पति बनेगा, ये वरदान भोले बाबा ने दे दिया। दुखिया रति गमनित हुई पाकर ये वरदान, समय समझ कर शंभु से
मिले विष्णु भगवान। प्रभु ने शादी के लिए किया अधिक लाचार, किया अंत में शंभु ने वो विवाह स्वीकार। इधर ये सब हो गया। भगवान विष्णु भोले बाबा के पास में जाते हैं। भोले बाबा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, निवेदन किया। अब समय वो आ गया है, अब जो है राजा हिमांचल के यहाँ आप बारात लेकर के चले। अगर स्वामी मानते हैं तो कहा चलेंगे, तो लेकिन हम तो अवधूत हैं, सुंदर बाराती भी होने चाहिए। विष्णु भगवान मुस्कुराए, हम लोग बारात में चले, सारे देवता चलेंगे, हम भी चलेंगे। आप तैयारी करो विवाह की। अपने स्वामी की बात को मान लिया। बोलो रामकृष्ण भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जुड़ गया हिमांचल के घर पर, संदेशा भेजा गया। जुड़ गया हिमांचल के घर पर, पर्वत नदियों का साज वहाँ। हिमांचल के वहां पर पर्वत और नदियों का साज सम्मान सब भोले बाबा का प्रसाद है। अब जनेऊ के लिए विकराल ब्याल में मुंडमाल, माला बढ़िया होनी चाहिए। आजकल तो 100 के नोट डालो दूल्हा के गले में, 500 के नोट डाल करके माला बढ़िया पहनाई जाती। और वहां पर विकराल ब्याल में मुंडमाल, लंबे सांप की माला, मुंडों की माला और सांप गले में लटकाए जा रहे हैं। एक सांप का जो है यज्ञोपवीत बना करके गले में बांध दिया, यज्ञोपवीत जनेऊ बांध दिया। दाएं हाथ में कठिन त्रिशूल पकड़ा दिया और बाएं हाथ में डमरू पकड़ा दिया। अब वस्त्र की जगह पर, वस्त्र तो कोई है नहीं बढ़िया वस्त्र, तो वस्त्र की जब विचार हुआ वस्त्र काहे का बढ़िया हो। बाघ की खालें तो पहनते हैं भोले बाबा, तो बाघ की खाल बहुत चिकनी होती है, होती कि नहीं होती? बाघ की खाल बहुत चिकनी होती है, तो बाघ की खाल बांधे तो सरके नीचे को, बाघ की खाल सरक रही है। विचार किया अब क्या हो। देवता लोग भी आ गए तो निवेदन किया शेषनाग से जाकर, प्रभु शादी में आप ये काम कर दीजिए। तो शेषनाग को जो है बाघम्बर ऊपर करके कमर में कस दिया, लेकिन जब कसा तो गांठ लगाई गई। कोई चीज कसी जाती ना, गांठ लगानी पड़ती है। तो जब गांठ लगाया, अगर शिवपुराण पुस्तक उठाकर देखे होंगे तो जान जाएंगे। जब गांठ लगाई तो शेषनाग के दोनों आंखों से 2 आंसू निकल पड़े, 2 आंसू दोनों आंखों से, जिससे 2 कन्याएं बन गई। एक सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी है और एक सुनैना जो जनक जी की पत्नी है। ये 2 कन्याएं शेषनाग की हैं।
चलो भाई वो भी बन गया। दाएं हाथ में कठिन त्रिशूल पकड़ा दिया, बाएं हाथ में सुंदर डमरू पकड़ा दिया, कांधे पर दंड कमंडल है, शीश पर चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा भगवान धारण करते हैं। धारण किया था जब विष पिया था ना, जलन होने लगी थी गले में, द्वितीया का चंद्रमा भगवान ने धारण किया था। अब आ गया नंबर कंगन का। जीजा जी आवे कंगन बांधे, जीजा ने फूफा जी आवे कंगन बांधे। कंगन सुंदर आता दूल्हा, वही उसकी पहचान है, कंगन और मोर। कंगन काहे का बने भाई? प्रेतों ने विचार किया कंगन रह गया, भोले बाबा ने कहा कंगन तो भी बंधे नहीं, पतली वाली नागिन ले, पतली वाली नागिन, पतली वाली नागिन का कंगन बना दिया है हाथ में, पतली वाली नागिन। नागिनिया सुघर कंगनिया है, छल्लों की छटा निराली है, ओ प्रेत पिशाच बराती है, गुंडा बैल की सवारी है। नागिनिया सुगर कंगनिया है, नागिन का सुंदर कंगन बना, प्रेत पिशाच बराती हैं, सब भूत प्रेत बराती हैं, डुंडा बैल की सवारी है, पूंछ पकड़ करके बैल पर भोले बाबा बैठ गए। दूल्हा आगे चलता के पीछे बरातियों को देख रहे, हमारे बराती सब हैं। बारात चलने का नंबर आवे और बस खड़ी है, चलो भैया सब लोग बस में बैठो, सीट ले लो अपनी अपनी। दूल्हा के जो बप्पा हैं, पिताजी हैं, देखो कोई छोड़ तो नहीं रहा। एक लड़का दौड़ता हुआ आया, पिताजी मौसिया नहीं है बस में, देखो मौसिया कहाँ है, मौसी के ले चलो बस में बैठा रहो। एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ करके बैठालता है। सजा गया इस भांति से जब दूल्हे का साज, तब आगे पीछे चला चारा प्रेम समान। से सजा गया इस भांति से, दूल्हे का साज सामान सब तैयार हो गया, आगे पीछे भूत प्रेत सब नाचते गाते हुए चल दिए। कुछ रुंड बिना, ऊपर खाली खोपड़ी ही दौड़ती चली जा रही, नीचे धड़ गायब है। कुछ मुंड बिना, बराती जा रहा उसका सर नहीं है। ऐसा कोई बारात में बराती कभी दिख जाए तो बारात में रसगुल्ला खाने जाओगे कि हॉस्पिटल पहुंचोगे? कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ बीसों रुंड मुंड धारी, कुछ हाथहीन, कुछ पैरहीन, पर शिव जमात की करामात कर गई गजब आगवान हो। बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को।
दामाद की करामात। उधर अगवानी के लिए जब बारात को देखा, आगे आगे सुंदर सुंदर दूल्हा जा रहे हैं, बाराती जा रहे हैं, लेकिन वो उनसे जो दूल्हा उससे भी सुंदर बाराती है। बच्चे देखने के लिए आए और पूछ रहे हैं, इंद्र महाराज हैं, वरुण देवता हैं, अन्य देवता हैं। करे तो बहुत सुंदर हैं। पूछा जीजा आप हो? जीजा आप? का जीजा हम नहीं, जीजा पीछे हैं, जीजा हम नहीं है। बच्चे सोच रहे हैं जब तो कहा आप कौन? क्या हम बाराती हैं। बढ़िया सुंदर और पीछे बढ़े। अरे गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। अरे इतने सुंदर हैं, यही दूल्हा होगा। जीजा हो आप जीजा हो, दूल्हा हो आप। विष्णु भगवान मुस्कुराए, नहीं हम जीजा उजा नहीं है, जीजा पीछे आ रहे हैं, हम बाराती हैं। अरे लड़के बहुत मगन हो गए। जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितने सुंदर होगा। अब वहां उधर गाते बजाते भूत प्रेत डाकिनियां शाकिनियां सब आ रहे हैं। अब वहां पर बच्चे पहुंच गए। जीजा 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 करते हुए बच्चे वहां पहुंच गए। बच्चों ने कहा दूल्हा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रेत लोग हटे, थोड़ा एकांत हो गए। भोले बाबा ने इशारा किया, बच्चे थोड़ा आगे पहुंचे। भोले बाबा ने टुनकी लगाई, 5 हाथ का पचत्ता पड़ा था गले में, टुनकी लगाई, कुछ दिखाओ जौहर। अरे पूंछ पकड़े रहे, लंबा हुआ, फन किया एक बार। हाय दादा, हाय बप्पा, हाय अम्मा। बच्चे चिल्लाते हुए भगे वहां, अम्मा बप्पा, अम्मा बप्पा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बच्चे एकांत छिपाए थे, वाहन बन में बिडराने थे। दिल को थामे कुछ पड़े रहे, दिल को थामे कुछ पड़े रहे, जो बूढ़े और सयाने थे। बच्चे एकांत में छिप गए बेचारे। और उधर कुछ बूढ़े भी साथ में गए थे, वो इधर उधर अपना बचा करके निकल गए। इधर बारात पहुंच गई, स्वागत हो रहा। और इधर भूत प्रेत चुड़ैल सब नाच गा रहे हैं। और इधर व्यवस्था बहुत बढ़िया है राजा हिमांचल की। ये तो राजा है। एक गरीब भी अपनी बिटिया की शादी करता है, चाहे पैसा लेना पड़े दाएं बाएं से, कहीं से लेना पड़े, व्यवस्था तो करेगा ही बढ़िया। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और सारा परीक्षण हो जाता है द्वार पूजा में। द्वार पूजा में दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं, 70% जानकारी द्वार पूजा में हो जाती है। द्वार पूजा में दूल्हा भोले बाबा जा रहे हैं। देवियां सुंदर सुंदर सजावट कर करके छतों के ऊपर खड़ी हैं, कुछ देवियां नीचे खड़ी हैं। और दूल्हा उधर बैठा बैल पर आ रहा है। देवियों ने देखा आरती कैसे उतारी जाए दूल्हा की, ये तो बैल पर बैठा है। तब देवियों ने ध्यान दिया, कहा अरे बहन आरती कर पाओगी?
सांप बिच्छी दूल्हा लपेटे, सर्प गले में डाले, आरती करना मुश्किल है। तो जौ भर कर स्वागत हुआ मगर दूर ही दूर। शुरू हुआ कुछ देर में परछन का दस्तूर। जौ भर करके स्वागत हुआ, लेकिन दूर ही दूर स्वागत हो रहा है, नजदीक कोई नहीं आया। शुरू हुआ कुछ देर में परछन का दस्तूर। परछन करने के लिए आरती उतारी जाती है दूल्हा की। देवियां परछन में आरती उतारी जाती ना दूल्हा की, और देवियां सुंदर सर धर करके आरती सजाए आते हैं। दूल्हा की आरती हम उतारेंगी। अपनी छवि और सुंदरता से देवताओं के हृदय को लुभा रहे हैं, और देवता भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। जो सुरपति का मान गिराते, इंद्र के मान को गिरा रहे हैं। और भोले बाबा इधर बैल पर बैठे हुए आगे आए। भोले बाबा बैल पर बैठे हुए आगे 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 निकला हुआ माताएं बहने। देखा जहां महेश का, परछन तो होना है। देखा जहां महेश का विकट वेश विकराल, विकट वेश देखा, विकराल वेश देखा। आरती की थाल वही रख दिया और देवियां भाग गई। सांप बिच्छी लपेटे कौन आरती करे? दुनिया में अपने प्राण सबसे ज्यादा प्रिय इंसान को होते होते कि नहीं होते? प्राण बच जाना सब बच गया। बोलो शंकर भगवान की। देखा जहां महेश का विकट वेश विकराल, भाग गए सब देवियां, पड़े रह गए थाल। गिरती पड़ती हाँफती भागी लेकर प्राण, गिरती पड़ती हाँफती देवियां आकर घरों में घुस गए। आरती दूल्हा की नहीं हो पाई। और लेकिन एक विवाह में बहुत बढ़िया बात होती है। एक विवाह में नाउन चाची होती, नाउन चाची। नाऊ और नाउन देखो बारात में दाल की गांठ खोलने के 2100 रुपए मांगते हैं, और 1100 के नीचे दाल नहीं खुलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब तो भाग गए, लेकिन नाउन चाची, अरे राम राम, नाउन नहीं हटी। दूल्हा ने कहा आरती नहीं हो पाई, हम चले वहां बारात में चले। तो आगे से वो हटे ना, कौन? नाउन चाची आगे से ना हटे। कहा सुनो, इतना इतना कार्यक्रम करवाया, हमको पहचानते हो? हम नाउन है, नाउन। द्वाचार का नेग हमको दिलाओ। तो दूल्हे ने पूछा, नेग में नाउन तुम क्या लोगी? अब 5 हाथ वाला पचहत्था गले में पड़ा है, और पीली पीली चिटकी पड़ी है पचहत्था सांप में। तो उनको नाउन को जंजीर लग रही, जंजीर गले में है। जंजीर भी पीली होती, और जंजीर वजन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया तुम्हारी शादी तो रोज होगी नहीं, हम नाउन हैं, और नेक बढ़िया मिल जाए, क्या लोगी? अरे गले वाली जंजीर अपने दे दो हमको, यही नेक में हम ले लेंगे। दूल्हा ने कहा थोड़ा जंजीर वजन है, संभाल लोगी? अरे काम संभाल लेंगे। अपना रुपट्टा फैला दिया नाउन ने, लाओ दूल्हा जी।
आशीर्वाद देंगी, जुगल जोड़ी बहुत दिनों तक बरकरार रहेगी। थोड़ा टुनकी लगाई, कहा केवल बारात में आए हैं, मनोरंजन ही करना है, आगे कुछ नहीं करना है। बता दिया 5 हाथ वाले से भोले बाबा ने। धीरे धीरे खींचा, कहा रोको, अब भैया तुम जुग जुग जियो, नाउन चुनरी फैला, जुग जुग जियो, जुगल जोड़ी बनी रहा तुम्हार। और 5 हाथ वाला निकाल करके रुपट्टा में फेंक दिया और रुपट्टम गिरा 5 किलो वजन। जंजीर बहुत वजन है, 5 किलो। अब नाउन बड़ी मगन हो के बांध लिया, नाउन बड़ी मगन। अब नौवा हमार न्योता थारो बाटी, अभी भी निमंत्रण कार्ड पहुंचाए जाते हैं, लेकिन आधा काम लगभग फोन पर हो जाता है। ने पहले जब हम छोटे थे, हमारी शादी हुई थी, अरे 8 दिन 10 दिन 15 दिन नौवा न्योता बांटता था। वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सो जाना, रिश्तेदारी में नहीं देना पड़ता था। अब वो दाब लिया और दाब अब सांक न ले पावे 5 हाथ वाला, जंजीर तो है नहीं, तो बहुत शरीर थोड़ा तनेना 5 हाथ वाले में, तनेना तो थोड़ा टाइट पड़ी, जब टाइट पड़ा तो थोड़ा ढीला पड़ा। कहा ये तो मार डालेंगे हमको, क्या मार कैसे दे रहे हैं, थोड़ा ढीला पड़ा। कहा जंजीर क्या बात है, मैं जीव है, कहा जंजीर नहीं। तो धीरे धीरे थोड़ा ढीला किया, तो धीरे से मुंह ऊपर निकाल लिया, थोड़ा ढीला पड़ा। 5 हाथ वाले ने जब मुंह ऊपर निकाल दिया, एक बार मुंह के ओर फन से दिया। अब मुंह के पास बड़े जो मनोरंजन के लिए भोले बाबा ने, अब जैसे मुंह के पास फन न हुआ, देहरी पर पहुंच गए तो धड़ाम हो गए ना। 5 हाथ वाला भगा, हाय दादा, हाय अम्मा, हाय बप्पा, नाउन चिल्ला रहे, नेग मिल गया, जंजीर मिल गई सोने की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, पार्वती पति भोला की जय जय, पार्वती पति भोला की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, सरस्वती की देवी की जय जय, गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। बोले राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर ये दृश्य हुआ और उधर किसी ने जाकर के पार्वती की मां के कान को फूंक दिया। इन देवियों में कान फूंकने वाली बीमारी बहुत बड़ी है, कोई झूठा बता दे सही मान लेते हैं। कान फूंक दिया अम्मा, हाँ बताओ, हमरे घर में दुल्हा देखे आए, बिटिया तुम्हारी 16 साल की दुल्हा, 60 से कम न हुई, लंबी उम्र वाला दूल्हा, ऐसा रूप बना था भोले बाबा ने। लंबी उम्र वाला दूल्हा देख रहा है, रोने लगी रानी मैना। गुरु जी ने क्या इसी दिन के लिए बताया था, गुरुदेव ने बताया था, हा हा कर रोने लगी। पार्वती की माँ, पार्वती की अम्मा रोने लगी, मेरी बिटिया की किस्मत क्या फूट गई। धोखेबाज भेदियों ने कुछ पिछला दांव निकाला है, क्या करूं, धोखेबाज भेदियों ने पिछला दांव निकाल दिया।
हर माता पिता का एक ही वसूल होता है, बिटिया हमारे अच्छे घर में जाए, बिटिया हमारे अच्छे घर में जाए, बिटिया को अच्छा घर बर मिले, परिवार बढ़िया मिले, बिटिया हमारी अच्छे घर में जाए। हर माता पिता की यही सोच रहती है। राजा हिमांचल पहुंच गए। स्वामी, जानबूझ करके मैं अपनी बिटिया को जीवन भर रुलाऊंगी नहीं। दादाजी के द्वारा 51 रुपए का दान मंगल में शुभ आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। मैं जानबूझ कर गिरजा को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी, जीवन भर नहीं लाऊंगी। बेटी को गले बांध करके बंधन नहीं बन जाऊंगी। जानबूझ करके अपनी बिटिया को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को गले बांध करके कहीं डूब करके मर जाऊंगी। स्वामी, ये उत्सव बाजा गाजा सब बंद करवा दो और बारात को यहीं से पैर ईश्वर कोई भी फैला करके न बैठे। भगवान का की व्यास मंच है, निवेदन है। ये बाजा गाजा सब बंद करवा दो, बारात को यहीं से लौटा दो। या स्वामी, एक बात और है, अच्छे अच्छे देवता भी आए क्या? एक से एक सुंदर आए देवता। इन देवताओं में से कोई सुंदर पति चुन करके बिटिया के हाथ पीले कर दो। तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की। जब कहीं आप फंसने लगो, उसमें गुरु का सहारा लो अपने। नारद जी आ गए। नारद जी ने हंस करके कहा, मैना तुम अनजान बन रही हो। अरे रानी मैना, तुम महादेव भगवान का अपमान कर रही हो। असली गुण के पार की सूरत पर नजर नहीं उठाते हैं। ठाट बाट पर दिल की कीमत करने वाले नहीं जाते हैं। और एक बात ये बता दे, संसार में कोई इतना सुंदर पुरुष नहीं है जो भोले बाबा की समता को पा सके। और इतना सुंदर भी कोई नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इतना सुंदर भी कोई नहीं है। ला करके व्यर्थ में कलंक चढ़ाती हो। कुछ गिरजा से भी पूछा है या खुद ही न्याय चुकाती हो? अपनी बिटिया से भी कुछ पूछ लो। पार्वती जी को बुलाया, गोद में बैठा लिया। बिटिया, ऐसा है क्या देवताओं में से कोई दूल्हा बना दिया जाए? पार्वती जी ने कहा, मां, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जा बजा पावते हैं। जो ब्रह्मा जी ने कलम चला दिया, सुख दुख जो लिखा है वो तो हमको मिलने हैं। कुछ नहीं बदलना है मां, हमें कुछ नहीं चेंज करना, कुछ नहीं बदलना है। बोलो गुरुदेव भगवान की। नारद के उपदेश से हुआ सभी को ज्ञान, उसी बात होने लगा
मान पान गुणगान। नारद जी के उपदेश के द्वारा ज्ञान हो गया। ज्ञान किसने कराया बोलो, किसने कराया ज्ञान? नारद जी ने। और नारद जी राजा हिमांचल के गुरु हैं, मैना के। इतनी उम्र बीत गई, कमर झुकने लगी। क्या गुरु किया है अभी तक आपने? हमारे यजमान जी ने कर लिया है गुरु। गुरु जी की फोटो भी लगी हुई है। तो पहले विचार करो, गुरु करना जरूरी है। अब आजकल गुरु तो चौराहे पर खड़े हैं। गुरु चौराहे पर खड़े हैं, चौराहे पे पहुंचे, हाथ मिलाया और गुरु कहो ठीक है सब, गुरु और कहो ठीक है। गुरु जी चौराहे पर खड़े हैं, बताओ भला। जीवन में जब तक ज्ञानी गुरु नहीं करोगे, आप भवसागर पार नहीं होगे। अगर ये गुरु यहां पर न होते, काम बिगड़ जाता ना। नारद जी ना आते, रोना धोना मच गया था, विवाह हो पाता। गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता मानव जीवन में है। लोग कहते हैं अरे पंडित जी, हम अभी तो हमें पर साल शादी हुई है, अभी हमने कोई सुख दुख नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, गृहस्थ जीवन में व्यतीत करेंगे, अब बुढ़ापा में गुरु करेंगे, बुढ़ापा में गुरु करेंगे। अब बुढ़ापा तक नहीं पहुंचे, बीचे में टिकट कट गया। अच्छा मान लिया बुढ़ापा में गुरु करोगे तो आंख में पड़ेगा जाला, मोतियाबिंद हो जाएगा, नाक से बहेगा नाला, और नाक बुढ़ापा में नहीं रोक पाओगे, आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीछदानी में, तो भजन कर पाओगे? कुछ नहीं होगा। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु करो, गुरु के चरण कमलों की सेवा करो और गुरु का आशीर्वाद जीवन में ले लो, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। अब गुरु की बात यहाँ पर आ गई, 2 लाइनें बोलो फिर गुरु के लिए। बस कन्यादान करा दे, फिर आरती होगी। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाए पार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाए पार। नैया पड़ी मझधार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु करो, ये दुनिया देखते हो मोह भी आ जाता है। सारी व्याधियों को पैदा करने वाला मोह है। और गुरु वेदों में मिला है, नेत्र 4 होते हैं। दुनिया देखने के लिए ये चर्म चक्षु हैं 2, और 2 नेत्र कहाँ होते हैं? रामू बताएंगे। 4 नेत्र होते कि 2 ही होते हैं? ये रामू ढोलक मास्टर 20 साल से ढोलक मास्टर हैं, सीतापुर के अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं। बहुत कथा बजाई है आपने। बताओ भाई, 2 नेत्र कहाँ होते, बता पाओगे? 4 नेत्र होते हैं मानव के, सबके। देवियां, मानव, बिटिया, भैया, सबके 4 नेत्र होते हैं।
दो नेत्र कहाँ होते हैं? नहीं बता पाएंगे। खूब ध्यान से सुना करो। कोई विद्वान, पता नहीं किससे क्या मिल जाए, लड़के से भी ज्ञान मिल सकता, बूढ़े से भी ज्ञान, सबसे ज्ञान, ज्ञान अथाह सागर है। हृदय में दो नेत्र होते हैं। रामायण की बात है, रामायण से अलग नहीं है कुछ। जब गुरु की सेवा करोगे, ज्ञान गुरु देंगे, तो उघरई बिमल बिलोचन ही के हृदय के नेत्र दो जब आपके खुलेंगे, उघरई बिमल बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भाव रजनी के, तब तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। हृदय के नेत्र बंद हैं, और हृदय के नेत्र कौन खोलेगा? बोलो, गुरु खोलेंगे। तो फिर गुरु करो, उघरई बिमल, चौपाई पढ़ो, अर्थ लगाओ, बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भाव रजनी के, तब दुख मिटेंगे। तो ज्ञानी गुरु ढूंढो और ज्ञानी गुरु करो, गुरु की सेवा करो, तब गुरु तुम्हारे हृदय के नेत्र खोले, तब तुम्हें सच्चा ज्ञान, जिसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्मा का ज्ञान, तब मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। विष्णु भगवान ने जाकर के भोले बाबा से बताया, कहा प्रभु जी अब आपका कन्यादान होना है, भावरी होनी है, अब ये सब आडंबर जितना है गायब कर दो, बढ़िया सुंदर दूल्हा बनो, क्योंकि शिव के स्वामी है राम, तुम पुण्य राम राम दिन राति, और राम के स्वामी कौन है? शिव। कैसे? लिंग था विधवत कर पूजा, एक दूसरे के स्वामी। आज जब स्वामी ने निवेदन किया, सुंदर बढ़िया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा बसंतम हृदय, सब साज सुकृत के साजे, आनंद सहित बाएं दाएं, आनंद सहित बाएं दाएं, फिर माया ब्रह्म विराजे। सभी विवाह के कर्म वैदिक विधान के साथ में किए गए। शुभ लगन मुहूर्त आते ही, शुभ लगन मुहूर्त में कन्या के पीले हाथ किए गए। कन्यादान आज राजा हिमांचल और रानी मैना, आवश्यक बात है बता दें यहाँ पर, कभी भी कन्या आपके घर में जन्म ले, बहुत खुशी मनाना, बहुत खुशी मनाना। कन्या के जन्म के समय कभी भी जरा भी निराशा मुखड़े पर न लाना, क्योंकि कन्या लक्ष्मी का अवतार होती है। कभी भी ये नहीं बेटा नहीं बेटी हो गई, बेटा होता और अच्छा रहता। और कन्या को लक्ष्मी मान करके सेवा पूजा करना, और जितना भी भगवान ने आपको यथाउचित धन दिया है, कन्या के विवाह में दान भी दो, कभी भी मन उदास न करना। अब कन्यादान राजा हिमांचल, वो पिता धन्य, जिसने कन्यादान नहीं किया जीवन में, पिता धन्य नहीं है वो। इससे बढ़कर कोई दान नहीं बताया गया, कन्यादान से बढ़कर। अब कन्यादान हम दो लाइनें गा करके करने जा रहे हैं। कुछ यहाँ दान देना होगा। कन्यादान में जिनको भगवान ने कुछ दिया है, मांगना नहीं है, आवश्यक बात बताना है। कन्यादान में आकर के सर्वप्रथम हमारे यजमान सिंहासन में कुछ दान करेंगे। जिनको भगवान ने कुछ दिया है
वो आकर के दान करें, जो भी देना हो खुशी से, और भगवान के सिंहासन में अर्पण करें। बोलो रामकृष्ण भगवान की। एक कियरिया में जो बोलो बाबुल, दूसरी कियरिया में धान हो। भगवान के चरण में एक कियरिया में जो बोलो बाबुल, दूसरी कियरिया में धान हो। तीसरी कियरिया में तुम बैठो बाबुल, गेहूं कुंवारी को दान हो। तीसरी कियरिया में तुम बैठो बाबुल, गेहूं कुंवारी को दान हो। इस प्रकार से आज कन्यादान दे रहे हैं भगवान। कन्यादान में जो सब दान दे रहे हैं, भगवान आपको कन्यादान का शुभ अवसर प्रदान करें। सामने हमारे तीनों साथी भी बैठे हैं, हमारे मित्र भी, श्रवण कुमार भैया भी आए भरतनगर से, दान दिया, सबने भैया ने दान दिया। बहुत सुंदर भैया, सबके लिए मंगल में आशीर्वाद। भगवान सबके परिवार में मंगल करें, परिवार का कल्याण करें, बच्चों में अच्छी शिक्षा दीक्षा दे, सबके लिए हार्दिक आशीर्वाद। आनंद के सहित बाएं दाएं माया और ब्रह्म विराजमान हुए। आज सुंदर बड़ा सुंदर विवाह हुआ, और विवाह तो सुंदर होते हैं और खुशी भी बहुत होती, विवाह में बहुत खुशी होती है, लेकिन अंत में आंखों से आंसू गिरते हैं बिटिया की विदाई में। देवता वाले कमरे से विदाई के समय दूल्हा दुल्हन की गांठ जो है जब ला करके आंगन में लाए गए, आंगन में लाए गए तो आंगन में बिटिया वहां रोने के मूड में, बिटिया आंसू बहा रही है। तो घर वालों ने कहा बिटिया की गांठ खोल दो। भैया द्वारे चलाए और बिटिया सबके गले मिले। आंगन में गांठ खोल दी गई दूल्हा की, और दूल्हा द्वारे आ गए। दूल्हा बहुत मगन है। अब कार द्वारे खड़ी है विदाई के लिए। कार में बढ़िया कमर लगा करके टेक लिया दूल्हा ने, अब खड़े हो गए। अब पैंट की जेब से, सफारी सूट पैंट की जेब से रुमाल निकाला। रुमाल बढ़िया है नहीं हमारा, रुमाल निकाला और मुस्कुराने लगे मुंह में लगा करके, हंस रहे हैं। दूल्हा हंस रहा द्वारे, और दुल्हन घर में रो रही। ऐसा क्यों? आज आखिरी हंसी है दूल्हा की, इसको भी समझ लो। भावरी तुम घूम चुके हो, भावरी घूम, आखिरी खुशी है। 1 साल के बाद मालूम होगा, चाहे जहां बैठते हो और चाहे जहां बात करते हो, विवाह नहीं हुआ तुम्हारा, चाहे जहां बैठो चाहे जहां बातें करो, तो शादी के बाद फिर जज बैठे हैं घर में जजमेंट लेने के लिए। इतने बजे कहा था, ये 1 घंटा लेट है, कहाँ थे? जजमेंट पूछा जाएगा। अब भैया बिटिया जहां हुए, ये लाओ वो लाओ, और जो शादी से बंधे उनके पूछो, कलेजे से पूछो भैया। फरमाइश पर फरमाइश, कन्या जो घर में रो रही है, ये जिंदगी भर हंसेगी। इनको खाली बता देना, सुनो जा रहे हो जरा अभी गाड़ी ना स्टार्ट करना, ये लाना वो लाना है। बिटिया के लिए जाड़े के कपड़ा लाने, जाड़ा इतना होने लगा,
भैया के लिए शूटर लाना है, जैकेट भैया के लिए लाना, लाते रहो जीवन भर और ये मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। रानी मैना कहने लगी, बिटिया गले में लिपट गई कौन? पार्वती जी। मिलन हो रही माँ बेटी की। माँ मेरी मुझसे छूटती है, मैं कैसे धरूं धीरे। माँ मुझसे मेरी छूटती है, मैं कैसे धरूं धीरे। चुपकार करके मां ने आंसू पोंछा। करो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पद देव न दूजा। ये तो रानी मैना ने शिक्षा दिया है, लेकिन मानस में यहां तक बताया गया है यही समधर्म। आपने पति से प्रेम किया, पति ने आपसे प्रेम किया, और जिस बाप और मां ने इससे पाल करके बालक को तैयार किया वो माता पिता कन्या के धर्म के माता पिता है। यही समधर्म उपाय न दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जाकर पति आज्ञा अनुसरियो, जाकर पति आज्ञा अनुसरियो, माता पिता की सेवा करियो। जाकर पति की सेवा करियो, माता पिता आज्ञा अनुसर। ना रो मेरी लाडली नैनों में भरनी। रामकृष्ण भगवान की जय हो। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा। माता पिता आज्ञा अनुसरियो। ये गीत राम विवाह से मैंने लिया है। सीता की विदाई में रानी सुनैना विदा कर रही है। माता पिता आज्ञा अनुसरियो, यहाँ करो सदा शंकर पद पूजा। आज जय जयकार हो। गिरपत ने सब प्रकार से खूब दान मान सम्मान किया, दान खूब दिया, और यथा समय कैलाश पर आए शिव भगवान। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। प्रेम से 4 लाइनें भजन की बोलो, उसके बाद में आरती प्रसाद वितरण। और यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया नीचे जाते।
गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते। बोले बांके बिहारी भगवान की। 2 बार प्रभु का नाम बोले। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम। बड़े प्रेम से सुनो, बोलो हमको सुनाई पड़े। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम। बोलो जय हो। हरे रामा 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 राजा राम राम राम। हरे श्यामा 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 श्याम श्याम श्याम। दशरथ अजिर बिहारी राजा राम राम राम। दशरथ अजिर बिहारी कौशल्या हितकारी सीता राम राम राम। हरे रामा 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 राजा राम राम राम। बोलो सब बोलो। हरे श्यामा 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 श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा 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 श्याम श्याम श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। व्यवस्था करवाइए शास्त्री जी। आचमन कराएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजा श्रोत्रादश प्राणच मुखादग्निर अजायत। सखी आरती
करूं रस पे